बाबर आजम के 50 ने बड़े बड़ों के मुंह बंद कर लिए हैं, जो तनकीद करते थक नहीं रहे थे, और किंग ने साबित कर दिया कि किंग किंग है। और बाबर आजम की ये 50 बाबर के लिए और बिग बैश दोनों के लिए और उनकी टीम सिडनी सिक्सर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब आपकी राय जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पे बात करते हैं। राय ये है कि आप मानते हैं कि बाबर आजम इस एशिया का सबसे बड़ा किंग है, सबसे बड़ा ब्रांड है? अगर वो नहीं है तो फिर कौन सा प्लेयर है? राय दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पे बात करते हैं। बाबर आजम की जिस तरह से हाइप क्रिएट की थी बिग बैश ने, सिडनी सिक्सर्स ने, हमने बिग बैश की तारीख में कभी इतनी लाइमलाइट किसी और प्लेयर को नहीं देखी। और ऑस्ट्रेलियंस भी मान गए कि भाई दुनिया में अगर कोई क्रिकेट में ब्रांड है तो वो बाबर आजम है, बाकी सब नजरों का धोखा है। और उसकी जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, तो शुरू में पहले 2 मैच में बाबर से बड़ी इनिंग्स नहीं आई थी, तो ये भी एक था कि बाबर पे प्रेशर भी बढ़ रहा था कि यार आपने एक बड़ी इनिंग्स खेलनी है, जाहिर है इतना इन्वेस्ट किया आप पे, इतना प्रमोट किया है, इतनी उम्मीद तवक्को। और आज के मैच में बाबर बीइंग इन बाबर खेला, यही उसका स्टाइल है। आप जो मर्जी कहें कि जी फलां का स्ट्राइक रेट इतना था, फलां का उतना था, भाई अगले बच्चे नहीं है, अगले बिग बैश वाले काके नहीं है, वो मुंह में चूसनी नहीं लेते, वो लोलो को पोलो नहीं कहते, वो रोटी को चोची नहीं कहते, वो डोंकी को खोती नहीं कहते। समझ आया मेरी बात को? वो समझदार हैं, उनको पता है, उनके पास डेटा होता है हर एक चीज का कि भाई ये प्लेयर की क्या सेलिंग है, इसकी क्या गेम है। उन्होंने उसको एज अ ब्रांड लिया है और उनको पता है कि यार ये स्टेबल रहेगा, तो एक तरफ से हमें स्टेबिलिटी देगा, और जो उसका एक करियर स्ट्राइक रेट है 120 130 या उसके बीच में, यहीं के आसपास कहीं खेलेगा, या उसे कभी थोड़ा स्ट्रेच कर जाएगा। कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं। पहले क्या गलती की कि बाबर शुरू में फोर्सफुल खेल रहा था, उस फोर्सफुल खेलने की वजह से वो जल्दी आउट हो रहा था। आज उसने टाइम लिया, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, समय लिया, और समय लेने के बाद उसके बाद उसने छक्के भी मारे 2, और उसके बाद उसने शॉट्स, ग्राउंड शॉट्स भी बहुत अच्छे खेले, और उसने ऑलमोस्ट नियर टू 140 की स्ट्राइक रेट से वो खेलता रहा। इसकी इनिंग्स का थोड़ा सा डिटेल अगर हम देखें तो बाबर की इनिंग्स काफी अच्छी थी, और इस तरह की एक तरफ से उसने थोड़ा सा मोमेंट मतलब इनिंग्स को बना के रखा, और दूसरी तरफ से जोशुआ फिलिप अपने चांस लेता रहा, उसने बड़ी शॉट्स खेलता रहा, तो उसको पता था कि एक एंड हमने संभाल के रखा हुआ है। बाबर ने 58 रन बनाए 42 गेंदों पे, 5 चौके 2 छक्के, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका बीच में स्ट्राइक रेट 140 प्लस हो गया था। और उस पे फिलिपे अनफॉर्चुनेटली 96 रन बनाए, बड़ी कमाल की इनिंग्स उसने खेली। और वो एक बिल्कुल लास्ट में ही था, आखिरी ओवर चल रहा था, उस पर आउट हो गया, हालांकि हम सब उसकी सेंचुरी का वेट कर रहे थे। देखिए क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों एंड से आप मारना स्टार्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि एक प्लेयर कहता है कि अच्छा यार मैं चांस, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांस नहीं लूंगा, मैं लेके चलूंगा साथ में, जो गेंद मिलेगा उसको मार दूंगा, और आप चांस लेते रहो, ताकि आपको ये नहीं होगा कि यार दोनों एंड से विकेट गिर रही है। और इसी फार्मूला पे गए, और देखो हुआ क्या कि बाबर आजम की टीम जीत गई। हालांकि दूसरी तरफ शादाब खान भी आए, शादाब खान का मुकाबला हुआ बाबर से कम ही, और शादाब ने भी, मैं इसको साथ में कॉम्प्लीमेंट करूंगा, उसने भी अच्छी बैटिंग की, हालांकि थोड़ा लेट ऑर्डर में आया। और ये मत भूलिएगा कि शादाब इंजरी के बाद वापस आ रहा है। इंजरी के बाद आपने जब कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली होती, भले आप जितना मर्जी नेट करके हैं, रिहैब करके हैं, जो मैच में आपको पता चलता है, उस लिहाज से शादाब अच्छा खेला। लास्ट मैच में भी उसने आई थिंक 34-35 रन की इनिंग्स खेली थी। इस मैच में भी उसने 130 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला, 2 छक्के भी उसमें शादाब के शामिल थे, और आज भी आई थिंक उसने कोई 30-40 रन बनाए हैं। तो शादाब की बॉलिंग तो मैं अभी नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी कर रहा है, लेकिन वो मतलब काफी टाइम से स्ट्रगल ही कर रहा है उसमें, लेकिन बैटिंग में कम से कम शादाब एक ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब उसमें कॉन्फिडेंस हमें नजर आता है, उसको अपनी गेम का पता है, उसको कमांड है अपनी गेम पे। और जब उसके पाले में, दस्तरस में, यानी उसके इलाके में गेंद आती है, तो उसको बैरूनी इलाकों की तरफ वो रवाना कर देता है, जिसपे स्पिनर्स पे भी वो बॉटम एंड से छक्का बड़ा अच्छा मारता है सामने दोनों तरफ विकेट के। और उसके बाद पेसर्स पे भी जब उसके जो है वो करीब आ जाए गेंद, तो फिर उसको जिस तरह आज उसने छक्के मारे, तो अच्छा, मतलब उसको देख के अच्छा लगा। तो इट्स अ गुड न्यूज, गुड डे फॉर पाकिस्तान प्लेयर्स, जो कि स्टार्ट में उनको टाइम लग गया था। अब जो बारी है कि शाहीन की तरफ से, रिजवान की तरफ से कोई एक अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं उन सब के जो है ना वो 4 चांद लग जाएंगे, उनकी ईद हो जाएगी।